बट जब वही फाउंडेशन हम घर पर आकर के अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं तो वो मैच नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं और वहाँ पर शेड डिफरेंट होता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम रूपा भाटिया है और आपको इस चैनल पे मिलेगी सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्किन केयर, लाइफस्टाइल, मोटिवेशन एंड ट्रैवल। सो मेक श्योर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड देखते हैं कि आज के वीडियो में आपके लिए क्या है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे फाउंडेशन के बारे में। जी हाँ, कि हमको अपने स्किन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन कैसे चूज करें, उसकी क्या गाइड होती है, क्योंकि फाउंडेशन सेलेक्ट करना एक डिफिकल्ट टास्क है एक्चुअली। क्योंकि होता है क्या है कि जब हम स्टोर पे फाउंडेशन लेते हैं और वो हमें इस जगह पे स्वेच लगाकर दिखाते हैं कि कैसा है, बट जब वही फाउंडेशन हम घर पर आकर के अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं तो वो मैच नहीं होता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं और वहां पर शेड डिफरेंट होता है। दूसरा रीजन ये भी होता है कि जब हम घर पर आकर वही फाउंडेशन ट्राई कर रहे हैं और वो मैच नहीं हो रहा है, रीजन होता है कि वो फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जब कभी भी आप फाउंडेशन बाय करने जा रहे हैं तो उस फाउंडेशन के ऊपर भी थोड़ा रिसर्च कर लेनी चाहिए कि क्या वो फाउंडेशन आफ्टर सम टाइम ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्या उसका कलर चेंज होता है। तो आपको फाउंडेशन का शेड सेलेक्ट करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे कि मेबेलिन का फाउंडेशन बहुत फेमस है और मेबेलिन का फाउंडेशन मेरे पास 3 शेड अभी अवेलेबल है, क्योंकि वो एक्चुअल में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने स्टोर से बाय करा तो वो वहां पर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था मेरी स्किन पे, बट घर आने पे वो मैच नहीं हो रहा था। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 30 मिनट वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और शेड बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ये मेबेलिन का फाउंडेशन है, शेड नंबर 310, जो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये स्किन पे अभी ऐसा लगेगा कि हाँ ये परफेक्ट है, बट एक्चुअल में ये परफेक्ट नहीं है। मैं आपको ट्राई करके दिखा रही हूँ स्किन पे। ये शेड है 310, जो मैंने स्टोर से लिया था। और जब हम इसको हाथ पे लगाते हैं तो आप देखो ये बिल्कुल परफेक्ट फाउंडेशन लगता है, बट एक्चुअल में ये परफेक्ट फाउंडेशन नहीं है। अब आप देखो, ऐसा लगेगा कि शेड बिल्कुल परफेक्ट है, बट एक्चुअल में ये शेड परफेक्ट नहीं है। ये थोड़ी देर बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है और बिल्कुल भी मैच नहीं होता मेरी स्किन टोन से। तो फाउंडेशन लेते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे स्किन टोन के जैसा होना चाहिए। जब भी हम फाउंडेशन बाय करते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें गोरा लगने के लिए फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी स्किन टोन इवन दिखाई दे, इसके लिए हमें फाउंडेशन की जरूरत लगती है। मेकअप करने के टाइम पे कैसे होता है, कहीं पे हमें स्पॉट है, कहीं ये एरिया जो होता है थोड़ा सा हमारा पिगमेंटेड होता है, तो कहीं पर पिगमेंटेशन है, कहीं पर डार्क स्पॉट है, तो उसको हाइड करने के पर्पज से फाउंडेशन लगाया जाता है। तो फाउंडेशन हमेशा अपने स्किन कलर का ही लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि हमें हमारी स्किन किस टाइप की है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है, ऑयली है। तो हमारी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही हमें फाउंडेशन चूज करना चाहिए। तो स्किन आपकी कैसी है ये आपको बेटर पता होता है, और हर स्किन टाइप का फाउंडेशन ड्रग स्टोर्स पे अवेलेबल होते हैं। आप देखोगे कि मेबेलिन ब्रांड है, लोटस है, लक्मे है, एंड ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्किन का अंडरटोन। जी हाँ, फाउंडेशन लेते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका स्किन का अंडरटोन कैसा है। हमारा स्किन वार्म अंडरटोन में आता है या हमारा स्किन कूल अंडरटोन में आता है। तो आपको बताऊं कि इसको आप ट्राई कर सकते हो कि जैसे कि ये हमारा हाथ होता है, आप कलाई पे देखो ये जो नसें होती हैं, अगर ये ग्रीनिश दिख रही है इट मीन्स वार्म अंडरटोन है आपकी, और अगर ये ब्लूइश होती हैं तो इट मीन्स आपकी कूल अंडरटोन है। और दूसरा तरीका आपकी स्किन अंडरटोन जानने का होता है कि आप देखो कि आपके ऊपर गोल्डन ज्वेलरी ज्यादा सूट करती है या सिल्वर ज्वेलरी। तो जो अगर आपकी स्किन पे या आपके ऊपर गोल्डन ज्वेलरी ज्यादा जाती है इट मीन्स आपकी वार्म अंडरटोन है, और अगर आपके ऊपर सिल्वर ज्वेलरी ज्यादा सूट करती है तो आपकी कूल अंडरटोन है। तो कूल अंडरटोन वाले फाउंडेशन ज्यादातर पिंकिश और व्हाइटिश से होते हैं, और जो वार्म अंडरटोन वाले होते हैं फाउंडेशन वो थोड़े येलोइश होते हैं, बेज कलर में होते हैं। हमारे जो अंडरटोन्स के अलावा जो स्किन की जो शेड्स होते हैं वो होते हैं फेयर, मीडियम एंड डस्की। तो आपने देखा होगा कि 3 तरीके के फाउंडेशन आपको मिलते हैं। एक अल्ट्रा फेयर एकदम व्हाइटिश में जो होते हैं फाउंडेशन वो, सेकेंड आता है बेज कलर के फाउंडेशन, और थर्ड आता है डस्की। तो उसमें भी फेयर वाले में भी 3 तरीके के होते हैं, एकदम हाई, मीडियम एंड लो।
उस तरीके से स्किन में भी बहुत सारे शेड हो जाते हैं। तो आपको अपनी स्किन का परफेक्ट शेड ढूंढना बहुत जरूरी है। वो बहुत मुश्किल टास्क होता है, बट आप क्या करो कि जब कभी भी आप मार्केट में जाते हो फाउंडेशन लेने, किसी भी ब्यूटी शॉप पे जाते हो, तो आपने फाउंडेशन का जो स्वैच है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्राई करना है। जी हाँ, आपके नेक से और आपके फेस से फाउंडेशन मैच होना चाहिए। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक फाउंडेशन का स्वैच लगाओ, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा, एंड 2 या 3 या 4 जो भी फाउंडेशन आपको लगता है कि आपके स्किन पे जाएंगे, आप स्वैच लगा लो। देन उसके बाद आप स्टोर में और अपनी दूसरी शॉपिंग कर लो। ये ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ फाउंडेशन जो होते हैं कुछ टाइम बाद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो जब हम काउंटर पे होते हैं तो हमें लगता है ये स्किन पे हमारे मैच कर रहा है और हम वो फाउंडेशन लेकर आते हैं, लेकिन जब हम घर पर आकर के वो फाउंडेशन नेक्स्ट डे ट्राई कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि वो तो हमारी स्किन से मैच ही नहीं हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो वो ऑफ कोर्स मैच नहीं करेगा। तो वहां पर थोड़ी देर स्टोर में रहने के बाद आपको देखना है कि जो फाउंडेशन आपकी स्किन के साथ रिएक्ट करता है, उस रिएक्शन के बाद वो कितने % ऑक्सीडाइज होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप 10-15 मिनट बाद देखोगे कि कौन सा फाउंडेशन बहुत ज्यादा अच्छे से जा रहा है स्किन से, वही आपके लिए परफेक्ट फाउंडेशन होता है। अब कि मैंने ये 310 काउंटर से लिया था मेबेलिन का फाउंडेशन, और ये घर आने के बाद जब मैंने ट्राई करा तो ये बुरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये काफी ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है। तो मेबेलिन के फाउंडेशन खरीदते समय आपको ध्यान रखना होगा कि वो ऑक्सीडाइज होते हैं। उसके बाद मैंने ऑनलाइन 2 फाउंडेशन और मंगवाए मेबेलिन के, ये 230 एंड ये 128। ये दोनों वार्म टोन में हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों में से कौन सा शेड मेरे को जाएगा। तो मैंने दोनों शेड मंगा लिए हैं। अब मैं दोनों को मिक्स एंड मैच करके यूज कर लेती हूँ। ये थोड़ा सा लाइट हो जाता है मेरी स्किन को, 128 ये सूट नहीं करता है, तो इसको मैं कभी कभी हाइलाइटर की तरह यूज कर लेती हूँ घर में आसपास कहीं जाना होता है तो। ये लक्मे की सीसी क्रीम है और मैंने 2 शेड इसलिए लेती क्योंकि मैं कंफ्यूज थी कि कौन सा जाएगा। देन घर पे आकर के उसको चेक कर लेते हैं कि कौन सा परफेक्ट हो रहा है और इसको मिक्स एंड मैच कर लेती हूँ। कभी मैं दोनों को मिक्स करके भी लगा लेती हूँ। ये काउंटर से मैंने एक फाउंडेशन लिया लोटस का। ये लोटस का फाउंडेशन बहुत एक्सपेंसिव है और इसका शेड बहुत परफेक्ट है, मेरी स्किन को बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। ये मैंने काउंटर पे ही लिया तो वहीं पे ट्राई करा था। एंड मगर ये थोड़ा सा क्या होता है कि हमें अपनी स्किन टाइप के हिसाब से लेना चाहिए। तो ये फाउंडेशन ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं है और काउंटर पे पता है आप लोगों को कुछ भी आपको अपना प्रोडक्ट बेच देंगे। मैंने बोला था उनको मेरी ऑयली स्किन है तो उसके अकॉर्डिंग ही मुझे चाहिए, बट उन्होंने ये फाउंडेशन दिया जो कि लगाने पे बहुत थोड़ी देर बाद ऑयली ही फील होता है, तो वो मुझे सूट नहीं कर रहा है। एक और फाउंडेशन है जो मेरा फेवरेट है, ये है लक्मे एब्सोल्यूट का शेड नंबर 5 और ये मेरी स्किन को बहुत परफेक्ट जाता है। और ये भी मैंने ओवर द काउंटर ही लिया था, वहां पर जाकर के मैंने ट्राई करके लिया था। ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसकी अच्छी बात है कि ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो ये मेरी स्किन को बिल्कुल परफेक्ट सूट करता है। तो आपको कौन सा फाउंडेशन लेना है उसकी गाइड मैंने बता दी है। आप सारे पॉइंट्स का ध्यान रखिए और उसके बाद फाउंडेशन खरीदिए। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि फाउंडेशन खरीदने में मिस्टेक्स हो जाती हैं। कई बार हम जब उसको अप्लाई करते हैं, थोड़ा यूज करते हैं, उसके बाद हमें रियलाइज होता है कि ये परफेक्ट शेड नहीं है हमारे लिए। तो आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट तो करना ही पड़ेगा, आपको कुछ टाइम लगेगा। लास्ट में फाइनली आपको एक परफेक्ट शेड मिल जाएगा जो आपकी स्किन के ऊपर परफेक्ट सूट करेगा। आई होप आपको ये फाउंडेशन गाइड पसंद आई होगी। अब आप नेक्स्ट टाइम अपना फाउंडेशन लेते समय इन सब बातों का ध्यान जरूर रखिएगा, तो आपको एक परफेक्ट शेड आपकी स्किन टोन से मिलता हुआ जरूर मिल जाएगा। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि राइट इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मैंने प्रॉमिस किया है आप लोगों के साथ।